ये एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक है आज आपका वो है व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर क्या है, कहाँ लिखाई जाती है और क्यों लिखाई जाती है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखते होंगे सोसाइटी में आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर अपने दोस्तों के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू या फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि आज सोसाइटी में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कहीं रेप हो गया, ठीक है, या कोई अदर ऑफेंस आप सुनते रहते होंगे। तो सोसाइटी में हमारे यहाँ डे टू डे ऑफेंस होते रहते हैं। इन ऑफेंस के पीछे क्या कारण है? इन ऑफेंस के पीछे वेरियस रीजंस होते हैं, जैसे कोई जेलसी हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, एसेट्रा। वेरियस लॉट्स ऑफ रीज़न होते हैं जिनके कारण ये ऑफेंस आते हैं। अब जब अगर जिसके साथ ये ऑफेंस होता है तो उसके मन में रिवेंज की फीलिंग आती है, टिट फॉर टैट, कि भाई जो मेरे साथ हुआ, अगर मेरे बेटे का मर्डर हुआ तो मैं भी तुम्हारे बेटे का मर्डर करूंगा या तुम्हारा मर्डर करूंगा। इस तरीके की फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं। अगर हम इस तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक अनसिविलाइज सोसाइटी की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए लॉ में आपके पास प्रोसीजर दिया गया है बीएनएसएस के अंदर। अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है या किसी के साथ कोई ऑफेंस करने की प्लानिंग की जा रही है तो उसके पास सॉल्यूशन है बीएनएसएस के अंदर, वो जाकर के एफआईआर करा सकता है। एफआईआर जो कराएगा वो ध्यान में रखना, ऑफेंस 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर जो है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही लिखाई जा सकती है। बीएनएसएस में जो एफआईआर के लिए प्रोविज़न है वो सेक्शन नंबर आपके 173 है। वहीं सीआरपीसी में जो एफआईआर के प्रोविज़न थे वो आपके सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में थी। एफआईआर के लिए जो पुलिस स्टेशन है उसका ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। एक लैंडमार्क केस लॉ भी है इसमें हमारे लिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अगर वहीं पे ऑफेंस हमारा नॉन कॉग्निजेबल का होता है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि लेस हीनियस नेचर के होते हैं। वहीं कॉग्निजेबल जैसा अभी बताया कि ये हमारे हीनियस नेचर के होते हैं, जैसे रेप, डकैती एसेट्रा। वहीं नॉन कॉग्निजेबल आपके लेस हीनियस नेचर के होते हैं, जैसे डिफामेशन। तो नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होता है तो अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो एफआईआर नहीं लिखती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस के अंदर अगर हम बात करें तो सीआरपीसी के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो 155 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाती थी, 155 के सबसेक्शन 1 में। वहीं बीएनएसएस में हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाई जाएगी सेक्शन नंबर 174 के अंदर। स्टूडेंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी में हमारा डिफाइन किया गया था 2C में, वहीं बीएनएसएस में ये हमारा डिफाइन किया गया 2D में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी में 2L में डिफाइन किया गया था, वहीं बीएनएसएस में ये 2M में डिफाइन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेन भी कर सकते हैं। सकीरी बासु बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस लॉ में कहा था कि एग्रीव्ड पर्सन के पास लॉट्स ऑफ रेमेडीज होती हैं। अगर कोई एफआईआर नहीं लिखता है पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज तो हम कंप्लेन कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। कंप्लेन वर्ड की बात करें तो जो कंप्लेन वर्ड है वो हमारा यहाँ बीएनएसएस के अंदर हमारे सेक्शन नंबर 2E के अंदर लिया गया है। कंप्लेन वर्ड की 2E की जो डेफिनीशन है इसको रीड करने पे क्लियर होता है कि हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस के लिए करके आ सकते हैं, बट एफआईआर के लिए ध्यान रखना केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही लॉन्च की जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई 2 ऑफेंस हुए हैं उसमें से एक नॉन कॉग्निजेबल है और दूसरा कॉग्निजेबल है तो फिर होल ऑफेंस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट करते हुए एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और इसके लिए लैंडमार्क केस लॉ है हमारा शरत चंद्र साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का। थैंक यू।